लाख गम सितम हंस के छुपावेला, घुट घुट के रोवे मन के राज ना बतावेला। बिना ही उम्मीद के दिल करे इंतजार, बिना ही उम्मीद के दिल करे इंतजार। एक तरफा प्यार केहू के न होखे, एक तरफा प्यार। मैं जब भी कोई गाना गाती हूँ तो हमेशा ये सोचती हूँ कि इस गाने का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे पब्लिक पे, और मैं जो गा रही हूँ इससे हमारे समाज को क्या संदेश मिलेगा। तो मैं इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देती हूँ, और सब लोग समझदार है, पवन जी भी समझते हैं, सब लोग खेसारी जी हूँ, दिनेश जी हूँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, उनके साथ बहुत अधिक गाने आते हैं क्योंकि पब्लिक कहीं ना कहीं पसंद करती है हमारी सिंगिंग जोड़ी। हम देखिले रोजे इहे गौर से, राउर चक्कर चलता केहूँ और से। रोज करते हैं क्या सब मुझे है पता, आप ही बोलिए क्या ये बात सही है। फिर सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जानो मेरी तुम्हें। देखिए, ऐसा है ग्रीन सिनेमा अवार्ड 2022 की शाम। भोजपुरी जो सितारे हैं वो इस समय ज़मीं पर हैं। बड़ा ही अच्छा माहौल लग रहा है। हमारे साथ प्रियंका हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। एंड बताइए, इस अवार्ड में क्या कुछ गजब होने वाला है आज? इस अवार्ड में मैं इनवाइटेड हूँ। मेरा नाम जो है बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए नॉमिनेटेड है, तो इसके लिए मैं आई हूँ। और चूँकि भोजपुरी फिल्म अवार्ड जब भी होते हैं तो इसमें एक मौका मिलता है कि सारी जो फिल्मी जो परिवार है वो हम सब एक इसी बहाने मिल पाते हैं, सब एक दूसरे से बातचीत या मुलाकात हो जाती है, तो अच्छा लगता है। सो मैं भी आई हूँ अपने परिवार से मिलने। दोस्तों, मुझे पता है कि आप है ना मुझसे नाराज़ हो जाएंगे अगर मैं इनकी आवाज़ आप तक ना पहुंचाऊं। वैसे तो आपको लोगों ने बहुत सुना है और देसी भारत पे पहला इंटरव्यू भी है आपके साथ में। एक छोटा सा अगर 2 लाइन हो तो हमारे दर्शक झूम जाएंगे, मज़ा आ जाएगा। जो आपके दिल के करीब सॉन्ग हो। यूँ तो बहुत सारे गाने हैं मेरे दिल के करीब। एक सॉन्ग अभी रिसेंटली मैंने किया था, एक तरफा प्यार, सैड सॉन्ग है, वो मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर सुनाना चाहूँगी। लाख गम सितम हंस के छुपावेला, घुट घुट के रोवे मन के राज ना बतावेला। बिना ही उम्मीद के दिल करे इंतजार, बिना ही उम्मीद के दिल करे इंतजार। एक तरफा प्यार केहू के न होखे, एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार केहू के न होखे, एक तरफा प्यार। क्या बात है। देखिए, मैं यहाँ सूट पहना हूँ, नहीं तो मैं अपने रोंगटे दिखाता अपने हाथों के जो उठ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत है। मैडम, यहाँ इंटरव्यू चल रहा है, वहाँ से जाएंगी प्लीज़। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए हमें। तो आप ये बताएं कि एक अवार्ड आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है? पिछले 5 सालों से मुझे बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिलता रहा, और मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट मेरे लिए जो अवार्ड है, सम्मान है, वो एक जेन्युइन, जैसे कि मैं अकेले, आई एम अलोन, देयर इज़ नो गॉड फादर बिहाइंड मी। सो जब भी मुझे कोई अवार्ड या सम्मान मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे लगता है कि हाँ, मेरे जो अच्छे काम है, मैं जो अच्छे गाने गाने का जो कोशिश करती हूँ, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स मुझे अच्छे अच्छे गाने देते हैं, या जो पर्सनल लेवल पे भी जो मैं काम करती हूँ, तो उसको अगर सराहना मिलती है, उसको सम्मान मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दर्शक इतना प्यार करते हैं, मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेशन मिलता है कि लोग आपके काम को अगर सम्मान करते हैं तो आपको एक आर्टिस्ट को अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। आप बहुत ज़्यादा सिंगर अभी भोजपुरी सिनेमा में आ चुके हैं, एक से बढ़कर एक नाम आ रहे हैं। आप तो हैं ही हैं सुपरस्टार, लेकिन जैसे कि अचानक से शिल्पी राज का भी नाम आजकल बहुत बड़े लेवल। आपकी दोस्ती है उनसे? नहीं। कभी साथ गाना गाना चाहेंगे? क्या कहती हैं आप स्टारडम को उनके कैसे? देखिए, मैं एक प्लेबैक सिंगर हूँ। मेरा शुरू से ही एक सपना रहा है कि मैं पार्श्व गायन करूँ, फिल्मों के लिए गाऊँ, तो मैंने शुरू से वही प्रयास किया। हाँ, एल्बम्स जो है मैं पर्सनल बहुत कम गाती हूँ, बहुत ही सेलेक्टेड गाने जो जिसके अच्छे शब्द हों, अच्छा संगीत हो, अच्छा पिक्चराइजेशन हो। आप देखते भी होंगे कई सारे गाने जो डुएट सॉन्ग्स भी हैं, वो भी एक बहुत अच्छे लिरिक्स के साथ ही, मैं किसी के साथ भी होता है वो भी मैं सेलेक्ट करती हूँ। तो मैं
देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं किसी की पे भी टिप्पणी नहीं करना चाहती, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। और मेरी चॉइस ये है कि मैं हमेशा ही अपने भोजपुरी माटी के सम्मान को लेके काम करती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि इतने सारे गाने मैं गाऊँ, चलो ठीक है, मतलब कुछ भी गाते चलूँ, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। मैं जब भी कोई गाना गाती हूँ तो हमेशा ये सोचती हूँ कि इस गाने का क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे पब्लिक पे, और मैं जो गा रही हूँ इससे हमारे समाज को क्या संदेश मिलेगा, जो बच्चे जो सीखेंगे। क्योंकि मेरी आइडल लता मंगेशकर जी रही हैं, जो अभी नहीं रही, लेकिन इस दुनिया में नहीं है, बट फिर भी उनकी आवाज़ जो है हमेशा ही अमर है। तो मैं उनको फॉलो करती हूँ, शुरू से ही मैं उनको अपना आदर्श मानती हूँ। तो उन्हीं के पद चिन्हों पे मैं चलने की कोशिश करती हूँ। अच्छे अच्छे गाने, अच्छे शब्द, अच्छा संगीत, अच्छा वीडियो ऐसा आए, ये मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपके जो तस्वीरें होते हैं, रील्स होते हैं, वो हम देखते हैं। ज़्यादातर हमने जो स्टार्स देखे हैं आपकी तरह जो काम कर रहे हैं, वो रील्स बनाते हैं बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स के लिए। आपकी तस्वीरें देखता हूँ, आपके वीडियोज़ में फॉलो करता हूँ, सैडनेस नज़र आती है, ज़िंदगी अकेली है, रुझान है, तकलीफ़ है, परेशान, क्या है, क्या मतलब, या प्यार ही नहीं हुआ आपको किसी से, या है? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। सैडनेस की जहाँ तक बात है तो पिछले 1 सालों से, लास्ट 1 ईयर मैंने अपने पिता को खो दिया, तो मेरे फादर नहीं रहे। तो उनके जाने के बाद से मुझे मैं 6 महीने तो काम ही नहीं कर पाई थी। एक्चुअली घर पे ही थी, गोपालगंज में रही मैं, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मैं बिल्कुल भी काबिल ही नहीं थी कि मैं स्टैंड हो पाऊँ। तो वो एक रीज़न है जो कहीं ना कहीं जो दिल में जो कहीं ना कहीं एक वही रीज़न है। इस वजह से थोड़ा जो इंस्टाग्राम पे जो सैडनेस आप देखते हैं, तो क्योंकि माता पिता से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं बहुत करीब रही अपने पिता के, और अचानक से यूँ चले गए तो एक जीवन में ऐसा लगता है खालीपन सा है। लेकिन ज़िंदगी है, चलना है, तो उनकी यादों के सहारे, उनके संस्कार को लेके आगे चल रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को जितनी जल्दी संभाल पाऊँ। और नहीं, आपके साथ भाई लाखों फॉलोअर्स हैं, इतना प्यार आपको लोग करते हैं, और मैं समझ सकता हूँ पिता के जाने का दर्द क्या। 4 साल पहले मैंने भी अपने पिता को खोया है, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। प्रियंका, आप विवादों से काफ़ी दूर रहती हैं, नहीं? इतने सारे रोज़ भोजपुरी में झंझट होते हैं, कुछ ना कुछ चर्चा होता है, आप बड़ी दूरी बना के रखती हैं। इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ऐसे थोड़ा सा? मैं हमेशा से, शुरू से ही मेरी एक आदत रही, हैबिट है कि मैं जैसे स्टूडियो गई, अपना काम किया, गाने गाए और फिर वापस घर चली आती हूँ। पार्टीज़ फंक्शन में भी मैं बहुत कम जाती हूँ, बहुत सेलेक्टेड, जहाँ मुझे लगता है कि थोड़े फैमिलियर जैसा है या बहुत क्लोज़ कोई है तो ही मैं वहाँ जाना पसंद करती हूँ। बाकी जो वाद विवाद है वो मैं उसमें नहीं रहना चाहती, क्योंकि सबकी आपस में क्या बातचीत है वो मुझे नहीं पता है। तो मैं बिना जाने अगर किसी पे कोई उंगली उठाती हूँ या कुछ कहती हूँ तो ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए मैं शांत रहती हूँ कि मुझे ओरिजिनली मुद्दा पता नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम है, और मैं उसमें खुद से भी अगर अपनी राय देने जाऊँ तो इट्स नॉट गुड। दैट्स वाई आई एम ऑलवेज साइलेंट। सो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी ज़रूर कि जो भी चीज़ें हैं वो एक भोजपुरी जो माटी, जो अस्मिता है, उसको सबको मिल के बचाए रखना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से कोई इमारत खड़ी होती है और गिरने में समय नहीं लगता है। तो सबको मिल के जो है वो इमारत और ऊंची करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से देखा गया है इंडस्ट्री में अपने, गुट उट बन गया है, ठीक है ना? आप भी तो देख ही रही हैं, ये गुट है, वो गुट है। आप किस गुट में? मैं सब जगह हूँ, मैं फ्रीलांस हूँ। आई एम नहीं, लेकिन ज़्यादातर आपके जो सॉन्ग्स है वो पवन जी के साथ आते हैं, पवन सिंह, और लोग ये भी कहते हैं कि भाई पवन सिंह के ग्रुप की है वो। तो मैं खुद लोगों से मिलता हूँ, जुलता हूँ, तो आप खुश हैं या इस बात का आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है, या कभी ऐसा हुआ है कि आपके काम भी छीने जा रहे हैं अगर ये अफवाह है महज तो? देखिए, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अफवाहें, मैं ऐसी जगह पे हूँ फिल्म इंडस्ट्री में जहाँ हर दिन एक नया अफवाह उड़ते रहता है कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, परसों ऐसा हो गया। तो मैं इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देती हूँ, और सब लोग समझदार है, पवन जी भी समझते हैं, सब लोग खेसारी जी हूँ, दिनेश जी हूँ, तो ऐसा नहीं है। हाँ, उनके साथ बहुत अधिक गाने आते हैं, क्योंकि पब्लिक कहीं ना कहीं पसंद करती है हमारी सिंगिंग जोड़ी, और सबको बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि खेसारी जी के भी साथ गाने आते हैं, दिनेश जी के भी साथ आते हैं, सबके साथ। ऐसा नहीं है, रितेश जी, विथ एवरीवन आई सिंग। आपको किसके साथ अच्छा लगता है ड्यूट करना? मुझे सबके साथ अच्छा लगता है। ये ऐसा थोड़ी चलेगा। नहीं, कंफर्ट जोन किसके साथ है? ऐसा नहीं है, मुझे सबके साथ, देखिए सबका अपना अपना एक जॉनर है गायकी का। खेसारी जी का अलग है, पवन जी का अलग है, दिनेश जी का अलग है, रितेश जी का, सबके जितने, कल्लू जी जो भी हैं, सब जितने भी सिंगर्स हैं, हीरो,
तो सबका एक अलग अलग जॉनर है, तो सबके साथ काम करके कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है और अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आता है। बिल्कुल। और स्पेशली आपके दिल के करीब कौन सा वो गाना है, क्योंकि पवन जी के फॉलोअर्स मेरे चैनल पर बहुत है, खेसारी जी के भी हैं बट पवन जी के थोड़े ज़्यादा ही हैं। आपको उनके साथ ऐसा कौन सा गाना जो बहुत पसंद है, आपको लगता है यार अच्छा वो मैंने गा दिया? बहुत सारे गाने हैं, मतलब सुनाइए एक दो गाना तो नहीं बट सो मैनी सॉन्ग्स। जैसे अभी रिसेंटली गजब कैला सॉन्ग आया था मेरा पवन जी का जी, ये इसको वायरल हो चुका है ये गाना, मतलब वायरल है, जैसे सुपर हिट में इसको क्या बोलूँ, इट्स वायरल एक्चुअली, ब्लॉकबस्टर। तो वो गाना मुझे पर्सनली भी मैं कभी कभी सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी इस तरह के और बहुत सारे गाने फिल्मों में आने वाले हैं। भी गाना रोज करते हो तुम ना जी, ना जी, ना 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 तुमसा कोई प्यारा नहीं तुमसा, जी। ये वाला सुनाओ ना थोड़ा सा। सॉरी, क्या था हम देखी ले रोजे इहे गौर से, राउर चक्कर चलाता के हूँ और से, रोज करते हैं क्या सब मुझे है पता, आप ही बोलिए क्या ये बात सही है। फिर सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, तुम जानो हो मेरी तुम्हें। अच्छा, वाकई में बड़ी शानदार, मज़े, बहुत अच्छा लगता है मेरे को आपकी आवाज़। आपको क्या लगता है कि मतलब जहाँ पहुँचना था इंडस्ट्री में जब आई, पहुँच गई हैं? देखिए, मेरी सोच एक्चुअली मुझे लगता है बहुत अलग है सबसे, और नॉर्मली मैं फुर्सत में हूँ। बताती मुझे ऐसा लगता है कि एक म्यूज़िक जो है वो मतलब वो सागर है, समंदर है, हम उसको कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ अब मैं पूर्ण हो गई। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं जितना गाने गाती हूँ, जब भी मैं माइक पे खड़ी होती हूँ फिल्मों के गाने के लिए, किसी भी गाने के लिए, तो मुझे लगता है कि मेरा पहला गाना है और मुझे इसमें क्या क्या सीखना है वो मैं सोचती हूँ। और हर गाने से कुछ ना कुछ सीखती हूँ, और हमेशा ये सोचती हूँ कि यार अभी भी थोड़ा ऐसा हो जाता तो और अच्छा होता, थोड़ा वैसा हो जाता तो और अच्छा होता। तो मेरा जो सफ़र है वो और हिंदी फिल्मों की तरफ भी है, मैं वहाँ भी गाना चाहती हूँ जी। और मैंने किया भी है, कुछ काम भी किया, मैं अभी बोलना नहीं चाहती क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक चीज़ें बाहर ना आ जाएं तो कहना उचित नहीं है। नहीं तो मैं एक्ट्रेस क्यों नहीं बनी? आपकी हाइट है, पर्सनालिटी है, इतनी खूबसूरत लगती हैं, ऑफ़र नहीं आए, ये एक्टिंग करनी नहीं है, किसी ने मना कर दिया आपको? नहीं, आपने सही कहा, ऑफर्स मुझे बहुत आते हैं फिल्मों में काम करने के लिए, बहुत ऑफर्स आते हैं, दुबे की पार की नज़र। और लेकिन मैं गाना गा के बहुत खुश हूँ एक्चुअली। हाँ, लेकिन गानों में भी एक्ट कर रहे हैं आजकल लोग। नहीं, गानों में जैसे मेरा जो सॉन्ग जैसे एक तरफा प्यार आया, उसमें मैंने एक सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्ट किया है। तेरी याद एक सॉन्ग किया मैंने, उसमें एक सिंगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्ट करा है। तो नॉट लाइक फुल्ली एक्टर, सिंगर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्ट जो है वो मैंने अभी रिसेंटली किया है। और हाँ, लेकिन कुछ ऐसी फिल्में जैसे कि कंगना रनौत या विद्या बालन, वैसा कोई स्क्रिप्ट मुझे मिले तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी फिल्म। बिल्कुल। तो चलिए, कम से कम आज एक बहुत बड़े किरदार की डिमांड के साथ आपने इच्छा तो रखी है। सुनो, भोजपुरी के प्रख्यात प्रोड्यूसरों, डायरेक्टरों हैं, चांस मिल गया है। खैर, तो जाते जाते तमाम दर्शक इतनी देर से, राजकुमार सर की एक फिल्म आई थी दुल्हन पटना से पाकिस्तान, तो उसमें मैंने जर्नलिस्ट का 2-4-5 मिनट का एक रोल करा। सर ने मुझे बोला कि अरे नहीं, अंजना ओम कश्यप टाइप रोल है तो तुमको ही करना है। तो मैंने बोला सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी। बट उन्होंने मतलब बुलाया, मुझे समझाया कि ऐसे ऐसे करना है, तो वो मैंने किया। तो 5 मिनट का एक जर्नलिस्ट का कैसा लगा जर्नलिज्म मुझे आपको? बहुत अच्छा लगा, और मैंने वो इसलिए क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में भी जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। जी, अच्छा हुआ नहीं है, नहीं तो देसी भारत चल नहीं रहा था अपना, है नंबर 1 नहीं होता अभी अपना। अच्छा हुआ ना मैंने ये। चलिए ठीक है। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगी? इतने सारे लोग हैं आप सुन रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छे गानों को सपोर्ट कीजिए, अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए, अच्छे लिरिक्स को सपोर्ट कीजिए, और जो अच्छा काम करता है आर्टिस्ट उसको सपोर्ट कीजिए, अच्छे गाने सुनिए, ताकि भोजपुरी जो माटी की जो अस्मिता है, जो खुशबू है, वो हमेशा ही बरकरार रहे और कोई उंगली ना उठा पाए हमारे घर में आके कि ये हमारा घर ऐसा नहीं ऐसा है। बिल्कुल। और क्या उम्मीदें हैं जाते जाते? क्या लगता है कौन सा अवार्ड? आखिरी सवाल। आज तो मैं पाशु गायिका फिल्म के लिए नॉमिनेट हूँ। अब मुझे पता नहीं, अभी देखते हैं क्या होता है। चलिए ठीक है, बहुत शुभकामनाएं आपको। मुझे लगता है आपका नहीं तो कहाँ जाएगा अवार्ड। और जल्द से जल्द आप जो आपने कहा है ना कंगना वाला, ठीक है, और आइए हम आपको एक्टिंग करते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों, प्रियंका पहली बार देसी भारत के कैमरे पर, बहुत सारी बातें इनसे, आज तो बड़ी घाई है,
बट फुर्सत में स्टूडियो आइए, बहुत बातें करेंगे। इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी से लिखना शुरू कर दीजिए। बहुत जल्द हम इनके साथ अच्छा वाला इंटरव्यू करेंगे। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।